हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज की क्लास में हम यहाँ पे रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट के बारे में बात करेंगे, जिसको क्या बोला जाता है, आरसीसी। तो आरसीसी सब्जेक्ट हमारा काफ़ी दिन से बचा हुआ था एंड ये जो हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट किए थे, इसका हम यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे सिंगली रेनफोर्स बीम के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किया था, यहाँ पे लिमिट स्टेट ऑफ कॉलेप्स की डेफिनेशंस पढ़े थे एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी क्या होती है एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे कॉलेप्स के अजम्पशंस के बारे में डिस्कस किया था। तो हम लास्ट में सारा रिवीजन कर लेंगे। आरसीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है कॉन्सेप्चुअल, जैसे कि अगर आप एमपीपीएससी एई को फोकस करके चल रहे हो या यूपीएससी आईएएस का एग्जाम हो या एसएससी जे या आरआरबी जे कोई भी एग्जाम हो, तो ये 8 to 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100% श्योर है कि यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो हम क्या है, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बारे में बात करेंगे कि जनरली जो न्यूट्रल एक्सिस है इसकी लिमिटिंग डेप्थ क्या होती है, और ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या ध्यान रखना है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ग्रेड के लिए बात करें, अगर हम यहाँ पे FE 250 ग्रेड के लिए बात करें, तो FE 250 ग्रेड के लिए कितनी वैल्यूज का यूज किया जाता है, FE 250 के लिए अगर हम यहाँ पे एक्सियल लिम डिवाइडेड बाय D एंड D इज द डेप्थ एंड एक्सियल लिम के लिए अगर हम बात करें तो 250 के लिए कितना लिया जाता है, 0.53 एंड FE 415 और ग्रेड क्या होती है, FE 500। तो 250, 415 एंड 500 तीन ग्रेड हम स्टील में यूज करते हैं, जिसमें से 250 के लिए 0.53 एंड 415 के लिए 0.48 एंड 500 के लिए कितना लिया जाता है, 0.46 एंड 500 के लिए कितना लेते हैं, 0.46। तो ये तीन ग्रेड है, 250 के लिए 0.53 एंड 415 के लिए 0.48 एंड 500 के लिए लिया जाता है 0.46। ये वैल्यूज आपको ध्यान रखना है, एक्चुअल लिम की वैल्यू है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं आर यू इक्वल टू एम यू लिम डिवाइडेड बाय विड्थ एंड डेप्थ का स्क्वायर। तो एम यू लिम डिवाइडेड बाय विड्थ और डेप्थ का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, 250 के लिए 0.148 FCK एंड 0.138 FCK एंड 500 के लिए 0.133 FCK एंड FCK इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो 250 के लिए हमने क्या, एक्सियल लिम डिवाइडेड बाय डेप्थ की वैल्यू कितनी, 0.53, 0.48 एंड 0.46 डिस्कस किया था। अब हम यहाँ पे आर यू इक्वल टू एम यू लिम डिवाइडेड बाई वी डी स्क्वायर 0.148 FCK, 0.138 FCK एंड 0.133 FCK। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि टेंसाइल लोड लिमिट कितनी होती है, 250, 415, 500 के लिए। तो हम 250 के लिए कितनी यूज करते हैं, 0.088 FCK एंड 415 के लिए कितना यूज करते हैं, 0.0479 FCK एंड 500 के लिए 0.038 FCK। तो ये 250, 415, 500 के लिए हो गई 0.088, 0.0479 एंड 0.038 FCK। FCK क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि XU डिवाइडेड बाय D एंड जो लिमिट है इक्वल टू कितना होता है, 0.0035 डिवाइडेड बाय 0.0055 प्लस 0.87 F बाय डिवाइडेड बाय ES। तो F बाय क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ एंड ES क्या है, इलास्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए। अब हम यहाँ पे जैसे कि बीम के लिए बात करें, तो बीम क्या रजिस्ट करती है, बीम रजिस्ट बेंडिंग मोमेंट, ये बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स रजिस्ट करती है। तो बीम रजिस्ट बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स। अब बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर, बीम एक कैसा मेंबर है, इज a beam is a structural member of sufficient length, ठीक है, तो बीम एक कैसा मेंबर है, एक स्ट्रक्चरल मेंबर है ऑफ सफिशिएंट लेंथ कंपेयर टू लेटरल डायमेंशन, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं बीम, तो बीम क्या रजिस्ट करता है, एक बेंडिंग मूवमेंट को एंड शेयर फोर्स को रजिस्ट करता है।
अब बेंडिंग मोमेंट क्या होता है एंड शेयर फोर्स क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक जब हम यहाँ पे बीम एंड स्लैब वाला टॉपिक को पढ़ेंगे तब इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। बीम कैसा मेंबर है, एक स्ट्रक्चरल मेंबर है एंड सफिशिएंट लेंथ कंपेयर टू लेटरल डायमेंशन। बीम में भी, जैसे हम यहाँ पे बीम के लिए बात करें तो बीम एक कैसा मेंबर है, कंक्रीट, स्टील और कॉम्पोसाइट बीम, कंक्रीट, स्टील, कॉम्पोसाइट बीम having any type section। तो बीम एक कैसा मेंबर है, कंक्रीट, स्टील, कॉम्पोसाइट बीम हैविंग एनी टाइप सेक्शन लाइक एस एंगल, चैनल, आई सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमने बात की सबसे पहले बीम क्या रजिस्ट करता है, बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स को रजिस्ट करता है एंड अ बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर ऑफ सफिशिएंट लेंथ कंपेयर टू लिटरल डायमेंशन। तो ये डेफिनेशंस हो गई। और बीम किस किस की, जैसे कि कंक्रीट, स्टील, कॉम्पोसाइट बीम एंड हैविंग एनी टाइप सेक्शन, जैसे कि एंगल है, चैनल सेक्शन है, आई सेक्शन है एंड रेक्टेंगुलर सेक्शन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीम इज सेड टू बी डीप, इज सेड टू बी डीप। हम इसको कब डीप बीम बोल सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन व्हेन लेंथ डिवाइडेड बाय डेप्थ इज लेस देन 2 फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। ये किसके लिए है, सिंपली सपोर्टेड बीम की कंडीशन हो गई। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं व्हेन लेंथ डिवाइडेड बाय डेप्थ इज ग्रेटर देन 2, सॉरी ये कंडीशंस क्या रहेगी, लेस देन 2.5, तो ये कंटिन्यूस बीम के लिए है। फॉर कंटिन्यूस बीम, जब भी यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए पूछेगा, अगर बीम इज सेड टू बी डीप की कंडीशन होगी तो व्हेन लेंथ डिवाइडेड बाय डेप्थ इज लेस देन 2 फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम एंड लेंथ डिवाइडेड बाय डेप्थ इज लेस देन 2.5, तो ये कंटिन्यूस बीम के लिए है। तो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस में जो हमने पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था, जो स्टील के हम ग्रेड यूज करते हैं स्ट्रक्चर्स में, फर्स्ट इज द Fe 250 एंड Fe 415 एंड Fe कितना यूज करते हैं 500। तो हमने एक्सियल लिम्ब डिवाइडेड बाय डेप्थ के लिए बात की थी कितना 0.53 एंड 0.48 एंड 0.46। तो ये वैल्यू है एक्सियल लिम्ब डिवाइडेड बाय डेप्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक और वैल्यू हमने डिस्कस किए थे कि एक्सियल लिम्ब डिवाइडेड बाय एम्यू लिम्ब और विड्थ और डेप्थ का स्क्वायर, इसमें 0.148 एफसी की हमने डिस्कस किया था, 0.138 एंड 0.133 एफसी की एंड एफसी की इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम यहाँ पे स्पैंडल बीम के लिए बात करेंगे एंड सिंगली रेनफोर्स बीम। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि स्पैंडल बीम क्या होती है। अभी हमने लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बारे में बात किए थे एंड बीम हमने डिस्कस किया था और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि ग्रेड्स के बारे में डिस्कस किया था 250, 415, 500 के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे सिंगली रेनफोर्स बीम को कंप्लीट करेंगे। अभी हम यहाँ पे स्पैंडल बीम के बारे में समझेंगे और स्पैंडल बीम से क्या है क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि स्पैंडल बीम होती क्या है। तो अगर हम यहाँ पे स्पैंडल बीम की बात करें तो इन केस ऑफ हाई राइज बिल्डिंग दैट मीन्स जैसे कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से जो भी हम यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, द मैसनरी वॉल्स आर जनरली, ठीक है, तो उसमें जो मैसनरी वॉल्स होती हैं नॉट एबल टू विदस्टैंड देयर सेल्फ वेट एंड द स्लेब वेट, मतलब कि इतने वो यहाँ पे विदस्टैंड नहीं होती कि सेल्फ वेट एंड जो भी यहाँ पे स्लैब में वेट आ रहा है उसको कैरी कर सके। तो इन केस ऑफ हाई राइज बिल्डिंग द मैसनरी वॉल्स आर जनरली नॉट एबल टू विदस्टैंड देयर सेल्फ वेट एंड द स्लेब वेट, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है स्पैंडल बीम एंड द बीम आर प्रोवाइडेड टू एक्सटीरियर वॉल, और हम बीम को कहाँ प्रोवाइडेड करते हैं, एक्सटीरियर वॉल्स में प्रोवाइडेड किया जाता है एट ईच फ्लोर लेवल,
वो भी एट ईच फ्लोर लेवल से हम एक्सटीरियर वॉल में बीम्स को प्रोवाइडेड करते हैं टू सपोर्ट द बॉल लोड, ताकि जो भी हम यहाँ पे बॉल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं उसमें जो भी लोड आ रहा है वो सपोर्ट कर सकें। तो द बीम आर प्रोवाइडेड टू एक्सटीरियर वॉल एट ईच फ्लोर लेवल टू सपोर्ट द बॉल लोड। ठीक है, द बीम आउटसाइड अ वॉल अप टू फ्लोर लेवल अबव इट इज कॉल्ड स्पैंडल बीम। तो जनरली स्पैंडल बीम होती क्या है, जो द बीम आउटसाइड अ वॉल अप टू फ्लोर लेवल अबव इट इज called spandrel beam, and this beam is known as spandrel beam. It is not necessary that under the beam always be wall. There can be column, there can be column and window and window, but spandrel beam will provide only at exterior wall। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि स्पैंडल बीम क्या होती। और अभी हमने आज की क्लास में क्या डिस्कस किया, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बारे में, जिसमें हमने टॉपिक कंप्लीट किया बीम एंड स्पैंडल बीम। एक बार और हम यहाँ पे ग्रेड का रिवीजन कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। इसी के एसएससी जेईई और सब इंजीनियर एग्जाम में इतने ही बेसिक लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 250, 415 एंड 500। तो इसमें हमने एक्चुअल लिम्ब डिवाइडेड बाय डेप्थ की वैल्यू कितनी कितनी कंसीडर किए थे, 0.53। अगर आप जो स्टील की ग्रेड है 250 ग्रेड का स्टील यूज कर रहा है तो इसके लिए जो डेप्थ है एक्चुअल लिम्ब डिवाइडेड बाय डेप्थ 0.53, और 415 ग्रेड का स्टील यूज कर रहे हैं तो इसके लिए 0.48, एंड 500 ग्रेड का स्टील है तो इसके लिए 0.46। तो ये वैल्यूज हम जनरली प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे सिंगली रेनफोर्स बीम पढ़ेंगे।